श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच में तमाम तरह की रस्साकशी के बाद अब जब शनिवार को एनडीए ने जगदीप धनखड़ के रूप में अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, तो विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ मार्गरेट अल्वा को अपना प्रत्याशी चुना है, जिसके लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। ऐसे में जगदीप धनखड़ को तो हम और आप पहचानते ही हैं। बंगाल चुनाव के दौरान उनके बारे में खूब सुना है और उसके बाद से ममता बनर्जी और उनके बीच के वाक युद्ध के बारे में अक्सर सुनने को मिलता रहता है। जैसे ममता को मोदी नहीं भाते, वैसे ही जगदीप धनखड़ भी उनको फूटी आंख नहीं सुहाते। तभी तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया। ऐसे में जानना जरूरी है कि कौन है मार्गरेट अल्वा। अप्रैल 1942 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी मार्गरेट अल्वा की पढ़ाई बेंगलुरु में हुई। 24 मई 1964 को उनकी शादी निरंजन अल्वा से हुई। उनकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। निरंजन अल्वा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और भारतीय संसद की पहली जोड़ी जोखिम अल्वा और वायलेट अल्वा के पुत्र हैं। मार्गरेट अल्वा का राजनीतिक सफर। साल 1969 में अल्वा ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा। साल 1974 में अल्वा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई। साल 1975 और 1977 के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। साल 1978 और 1980 के बीच में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में कार्यरत थी। लगातार 3 बार साल 1980, 1986, 1992 में राज्यसभा के लिए चुनी गई मार्गरेट अल्वा। राज्यसभा में अपने समय के दौरान वो साल 1983 से 85 के बीच में इसके उपाध्यक्ष भी रही। राज्यसभा सदस्य होने के चलते साल 1984-85 में संसदीय मामलों के मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी को संभाला और साथ ही खेल और महिला और बाल विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक शाखा के रूप में भी मार्गरेट ने काम किया। अल्वा ने अलग अलग संसद समितियों में भी काम किया है। फिर कुछ समय के लिए अल्वा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। अल्वा ने कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में साल 1991 और 1993 से 1996 के बीच में काम किया। कई राज्यों की राज्यपाल रही हैं मार्गरेट अल्वा। सबसे पहले साल 1999 में उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनी मार्गरेट अल्वा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अल्वा को हार का सामना करना पड़ा। साल 2004 और 2009 के बीच में अल्वा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में काम किया। 6 अगस्त 2009 को अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। राजस्थान, गुजरात और गोवा में भी राज्यपाल के पद पर रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। राजस्थान में साल 2012 से 2014 तक राज्यपाल रहीं। इसी दौरान उन्हें गुजरात और गोवा का भी प्रभार सौंपा गया था। कांग्रेस हाईकमान पर आरोप लगाकर चर्चा में आई थी अल्वा। साल 2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान अल्वा ने कांग्रेस हाईकमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस के महासचिव पद से हटा दिया गया था। अल्वा उस वक्त महाराष्ट्र, मिजोरम और पंजाब, हरियाणा के प्रभारी पद पर थी। हालांकि गांधी परिवार से क्योंकि उनकी नजदीकियां ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें उत्तराखंड में राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना तो 5 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी। उम्मीदवार इसके लिए 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव के लिए आयोग ने 6 अगस्त की तारीख तय की है। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उससे पहले उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना अनिवार्य है। आपको क्या लगता है, जगदीप धनखड़ के आगे विपक्ष ने मजबूत प्रत्याशी पेश किया है? मार्गरेट अल्वा के बारे में जानकर आप धनखड़ के खिलाफ मार्गरेट को कितना मजबूत मान रहे हैं? विपक्ष की प्रत्याशी की जीत हार का कैसे गुणागणित बैठा रहे हैं आप? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।